हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चल रहा है RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम लोग साधारण ब्याज के 50 सवाल कवर कर चुके हैं। आज मेरे दोस्त 51 नंबर सवाल से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिएगा 51 नंबर का सवाल। 51 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है निश्चित धनराशि साधारण दर पर 51 नंबर निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्ष में निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्ष में 8,640 रुपया, 2 वर्ष में 8,640 रुपया, 2 वर्ष में 8,640 रुपया और 3 वर्ष में 9,720 रुपया हो जाती है। 9,720 रुपया हो जाती है। ठीक है। तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर होगी। तब क्रमशः धनराशि व ब्याज की दर होगी। ये सवाल है। पूरा सवाल एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्ष में 8,640 रुपया और 3 वर्ष में 9,720 रुपया हो जाती है। तब क्रमशः धनराशि व साधारण ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्ष में कितना? 8,640 रुपया। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 8,640 रुपया, 3 वर्ष में 9,720 रुपया हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है मेरे दोस्त 8,640 रुपया। ठीक है। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में हो रहा है 9,720 रुपया। कितना हो रहा है? 9,720 रुपया। उसके बाद पूछ रहा है धनराशि क्या होगी। पहले धनराशि निकालने के लिए यहाँ देखिए कितने वर्ष का अंतर है। समय में 1 वर्ष का अंतर और यहाँ मिश्रधनों में अंतर देख लीजिए कितना है। 9720 में से 8,640 रुपया घटाइए, 0 आया। 12 में से 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 में से 6 जा हो गया 0, 9 में से 8 जा 1, तो कितना हो गया? 1,080 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 1,080 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया मेरे दोस्त? 1 वर्ष का ब्याज आया 1,080 रुपया। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1,080 रुपया। यदि हम 2 से गुणा कर दे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। तो 1,080 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हुआ। 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 2,160 रुपया आ गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमसे पूछा है प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालेंगे। तो ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन में से यदि हम इसे घटा दें तो आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए मेरे दोस्त प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस मिश्रधन में से ब्याज घटाना है। 8,640 में से घटाएंगे 2,160, 0, 14 में से 6 जा कितना हो जाएगा? 8, 5 में से 1 जा कितना हो गया? 4, फिर यहाँ पे कितना हुआ? 8 में से 2 जा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 6। तो 6480 रुपया इसका क्या आ गया? मूलधन। पूछा क्या था? क्रमशः धनराशि में ब्याज की दर। अब हमें मूलधन पता हो गया ना। अब हम रेट निकालेंगे। तो रेट का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज रख लीजिए तो भी आराम से आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना? 1,080 और गुणे 100। अब टाइम कितना मेरे दोस्त रखना है? समय रखना है 1 वर्ष, क्योंकि हमने 1 वर्ष का ब्याज रखा है। और उसके बाद ये मूलधन कितना? 6,480 रुपया टाइम 1। ठीक है। अब इसी को हल करना है। देखिए 0 से 0 कटा, 4 से ही कटेगा। 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 2 28, 4 सत्ते कितना हो गया? 28 हो गया। अभी भी ये कट रहा है 9 से। 9 तियाँ हो गया 27। 9 से मेरे दोस्त कटेगा 9 एक कम 9, पीछे कितना आया? 7। 72 9 8 72। फिर ये 3 से कटा, 3 एक कम 3, 3 6 18। यह आया 3 से कटा 2 बार में, ये कटा 50। तो कितना आ गया? रेट आ गया मेरे दोस्त 50/3%।
रेट कितना आ गया 50/3%। तो प्रिंसिपल इस सवाल का कितना हो गया 6,480 रुपया मूलधन, यानी धनराशि कितना हो गई 6,480 रुपया और रेट कितना हो गया 50/3%। तो इस सवाल का ये फाइनली उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये था मेरे दोस्त 51 नंबर का सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि 52 नंबर का होगा। चलिए देखिएगा 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 52 नंबर, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 रुपया, 4 वर्ष में 12,740 रुपया 40 रुपया और फिर बोल रहे हैं 7/1/2 वर्ष में 7/1/2 वर्ष में कितना हो रहा है मेरे दोस्त 7/1/2 वर्ष में 15,925 रुपया 15,925 रुपया हो जाती है। ठीक है, कितना हो जा रहा है 15,925 रुपया हो जाती है। तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर होगी, धनराशि व ब्याज की दर होगी, ठीक है। ये पूरा सवाल हो गया। मैं एक बार पूरा सवाल पढ़ देता हूं, देखिएगा। कह रहा है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 रुपया और 7/1/2 वर्ष यानी 7.5 वर्ष में 15,925 रुपया हो जाती है। तब क्रमशः धनराशि व ब्याज की दर होगी, यानी धनराशि यानी मेरे दोस्त मूलधन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है हमसे। तो ध्यान से देखिएगा, सेम पिछले सवाल की तरह है। पता नहीं कितना धनराशि है, यानी कोई धनराशि 4 वर्ष में कितना हो रहा है 12,740 रुपया। ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो 4 वर्ष में कितना हो गया मेरे दोस्त, 4 वर्ष में हो गया 12,740 रुपया, ठीक है। और 7/1/2 का मतलब हुआ 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष, ठीक है ना। 7.5 वर्ष में कितना हो रहा है 15,925 रुपया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितने का आया 3.5 वर्ष का, ठीक है। 3.5 वर्ष का अंतर आया। और यहाँ देख लीजिए अंतर, यहाँ मिश्र धनों में कितने का अंतर आएगा 15,925 में से आपको घटाना है 12,740। यहाँ आया 5, 12 में से 4 जा 8 हुआ, 8 में से 7 जा 1 हुआ, 5 में से 2 जा 3, कितना हुआ 3185 रुपया, 3185 रुपया। अब देखिए 3.5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 3185। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 3.5 वर्ष का ब्याज कितना मेरे दोस्त 3185 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना आएगा, 1 वर्ष का 3185 बटे 3.5, पॉइंट हटा ऊपर कितना आ गया मेरे दोस्त, ऊपर आया 10। अब इसे आराम से सिंप्लीफाई करिए, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 सते हो गया 35। अब 7 से 3185 को भाग दीजिए, 7 से कटा 7 चौके 28, पीछे कितना आया 3 और 8 मिलके 38 हुआ, 7 पचे 35 हुआ, फिर पीछे कितना आया 3 आया, 3 5 35, 7 पचे 35। तो 1 वर्ष का कितना आएगा मेरे दोस्त, देखिए 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 दूना 10 की 11 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 910 रुपया आया 1 वर्ष का ब्याज। अब देखिए यदि हम 4 से गुणा करा दे तो 4 वर्ष का ब्याज आएगा। इस मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज हटा दिया जाए तो मूलधन यानी जो हमें चाहिए, कह रहा है धनराशि कितना होगा, तो धनराशि आसानी से आ जाएगा। चाहे तो आप इससे गुणा करा के भी कर लेते हैं, मैं इससे कर रहा हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। 910 गुणे 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 शून्य 0 हो गया, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 3640 रुपया मेरे दोस्त क्या पड़ा
4 वर्ष का ब्याज पड़ा। अब हमें मूलधन निकालना है, तो मिश्रधन में से प्रिंसिपल निकालना है मेरे दोस्त। तो 12,740 रुपये में से 3640 रुपया घटाएंगे। कितना? 3640 रुपया घटाइए। यहाँ शून्य शून्य, 7 में से 6 जा 1 हो गया, 12 में से 3 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 9 हो जाएगा। तो 9100 रुपया क्या हो गया? इसका मूलधन आ गया। मूलधन कितना हुआ? 9100 रुपया। फिर पूछ रहा है ब्याज की दर भी ज्ञात करना है, यानी रेट ज्ञात करना है। तो रेट के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? दर बराबर होता है SI गुणे 100। 1 साल का आप रखिए, 910 रुपया रखिए। 1 साल का ब्याज रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। 910 गुणे 100 बटे मूलधन कितना रखना है? मूलधन रखना है 9100 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 9100 रुपया। और टाइम कितना? 1 साल का ब्याज लिया है यहाँ से ना, तो 1 साल के ब्याज के लिए टाइम रखेंगे 1। अब इसी को हल करिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 91 से 1 कटा 910, 10 बार में। तो रेट कितना है मेरे दोस्त? 10%। तो इसका फाइनल उत्तर हो गया, मूलधन कितना आया? 9100 रुपया और रेट कितना आया? 10%। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि 53 नंबर का सवाल होगा। चलिए मेरे दोस्त लिखिएगा 53 नंबर का सवाल। 53 नंबर सवाल क्या है? कह रहा है मुकुल 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 भागों में उधार देता है। 53 नंबर, मुकुल 9300 रुपए की 9300 रुपए की धनराशि, रुपए की धनराशि, मुकुल 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में, साधारण ब्याज पर 2 भागों में, साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। 2 भागों में उधार देता है। ठीक है, मुकुल नाम का लड़का है, 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। फिर आगे क्या बोल रहा है? पहले भाग पर 5% ब्याज दर, पहले भाग पर 5% ब्याज दर, पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर, और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर, दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष के बाद 2400 रुपया ब्याज वसूल करता है, ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद 2400 रुपया ब्याज वसूल करता है, 2400 रुपया ब्याज वसूल करता हो, तो 5% और 8% भागों का अनुपात क्या होगा? तो 5% और 8% के भागों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये पूरा सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है मुकुल 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज और दूसरे भाग पर 8% ब्याज है। यदि 4 वर्ष बाद 2400 रुपए का ब्याज वसूल करता है, तो 5% और 8% के भागों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे ही आपको इस तरह का सवाल दिखे, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर इसमें हम मिश्रण लगा दें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे मिश्रण लगाएंगे? पहले भाग पर कितने भाग हैं? 2 भाग है ना। कुल राशि पता है अपने को कितना है? 9300 रुपया। ठीक है भाई, कितना है? 9300 रुपया टोटल राशि। पहले भाग पर 5%, पहले भाग को मेरे दोस्त ए मान लीजिए, बी, या फिर पहला भाग मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ इस प्रकार। इसको 5% पर, कितने परसेंट पर? 5% पर। ठीक है, और दूसरे भाग पर 8%। यहाँ क्या बोल रहा है? दूसरे भाग पर 8%। ये सेकेंड भाग है, इस पर कितना? 8% ब्याज है। यदि 4 वर्ष बाद 2400 रुपये का ब्याज वसूल करता है। अब इसमें मिश्रण में हम कौन सा रेट रखेंगे, इसको पहले निकाल लीजिए। यहाँ देखिए, 4 वर्ष बाद 2400 रुपया ब्याज वसूल करता है, तो इसकी मदद से रेट निकाल लीजिए। ब्याज कितना? 2400 गुणे
100/4 गुणे मूलधन कितना रखेंगे 9300 रुपया। कितना मेरे दोस्त 9300। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 4 से कटा कितनी बार में 4 6 24 600। अभी 3 से कटेगा, 3 से 31 तियाँ 93, 3 से कटा ये 200 बार में, तो रेट कितना आ गया 200/31%। तो रेट कितना है मेरे दोस्त 4 वर्ष का 200/31%। ठीक है ना। अब मिश्रण से एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी, इसे क्रॉस में आप घटा लीजिए, फिर आसानी से उत्तर आ जाएगा। हाँ तो भाई चलिए देखिए, मिश्रण से एक संख्या छोटी, ये हो गया मिश्रण का रेट। मिश्रण से एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी हो तो क्रॉस में हमें घटा लेना है। तो इसको क्रॉस में घटाएंगे, देखिए 231 में से 8 घटाएंगे मेरे दोस्त, 200/31 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 248, 248 माइनस 200 करेंगे तो 48/31 आएगा। तो इधर कितना आएगा 48/31। ठीक है, ऐसे इधर क्रॉस में घटाएंगे तो इधर आएगा 45/31, 45/31, 31 से 31 कट गया, अनुपात कितना आया 48:45। मैं यहाँ रख रहा हूँ 48:45। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 तियाँ 48, 15 तियाँ 45। लास्ट लाइन क्या पूछा था, पूछा था 5% और 8% के भागों का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा था ना, रुपया पूछता तो फिर हम आगे बढ़ते, पर अनुपात ही पूछा है तो अनुपात कितना होगा मेरे दोस्त 16:15 होगा इसका राइट उत्तर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 54 नंबर का सवाल। ये था 53वां सवाल। चलिए मेरे दोस्त लिखिएगा 54 नंबर सवाल। कह रहा है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर, 54 नंबर, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर, समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 रुपया, 3 वर्ष में 17,925 रुपया। ठीक है ना, 3 वर्ष में कितना 17,925 रुपया, और 7 वर्ष में 21,825 रुपया, और 7 वर्ष में 21,000, 7 वर्ष में कितना मेरे दोस्त 7 वर्ष में 21,825 रुपया हो जाती है, 21,825 रुपया हो जाती है। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, 18,500 रुपये की धनराशि, 18,500 रुपये की धनराशि 18,500 रुपये की धनराशि 4/2/5 वर्षों में, 4/2/5 वर्षों में पहले की दुगुना ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगी। पहले की दुगुना ब्याज दर पर, दुगुना ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगी, साधारण ब्याज देगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कोई धनराशि समान साधारण दर पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में 17,925 रुपया। ठीक है भाई, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है 21,825 रुपया हो जाती है। फिर लास्ट में बोल रहा है क्या 18,500 रुपए की धनराशि 4/2/5 वर्ष में। अब टाइम कितना हो गया 4/2/5 वर्ष, और मूलधन कितना 18,500 रुपया। इतने वर्षों में पहले की दुगुना ब्याज दर पर, मतलब जो पहले दर था, तो सबसे पहले इस सवाल में हमें क्या करना है, दर निकालना है। पहले की दुगुना ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगी, तो हमें अगर दर पता रहेगा तभी तो हम दुगुना करेंगे ना। तो देखिए पहले हम दर निकालते हैं, इसमें रेट निकालेंगे तो वही कॉन्सेप्ट जो इसके पिछले सवालों में लगा रहे थे। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में 17,925, 3 वर्ष में कितना मेरे भाई 17,925 रुपया। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हुआ 17,925 रुपया हुआ। 7 वर्ष में कितना होगा,
7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 21,825 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 21,825 रुपया। यहाँ अंतर कितने का आया? यहाँ अंतर आया 4 वर्ष का। और यहाँ कितने का अंतर आया मिश्रधन में? एक बार घटा लीजिए, 21,825 में से घटाइए 17,925। 0 0 18 में से 9 जा कितना होगा? 9। 10 में से 7 जा कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3900 रुपया। कितना होगा? 3900 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 3900 रुपया आ रहा है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना मेरे दोस्त? 3900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 3900 बटे 4। अब 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 नवा हो गया 36, पीछे 3 आया ना। अब ये 30 हुआ, 4 7 28, पीछे 2, 4 5 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1 वर्ष का ब्याज आया 975 रुपया। तो हम 3 से गुणा करा दें तो हम मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो पहले 3 वर्ष का ब्याज तो निकालिए। 975 गुणे 3, 3 5 15 को 5 हासिल कितना आया? 1। 7 21, 1 22 को 2 हासिल 2, 9 27, 2 29 हो गया। 2925 रुपया कितना आया? 3 वर्ष का ब्याज आया। तो पहले हमें मूलधन निकालें, फिर आगे बढ़ेंगे। मूलधन कैसे आएगा? ये जो मिश्रधन है 17,925 रुपये में से हम 2925 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले अपने पास मूलधन आ जाएगा। 17,925 में से घटाना है कितना? 2925 रुपया। 2925 घटाइए, 0 0 0, 7 में से 2 जा कितना? 5, इधर 1। तो मूलधन कितना आ गया मेरे दोस्त? मूलधन आ गया 15,000 रुपया। तो हम पहले यहाँ से रेट निकालें। तो रेट का फार्मूला क्या है? SI, यानी ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे टाइम। ब्याज कितना आया? 1 वर्ष का ब्याज आया 975, तो 975 ही मैं रख रहा हूँ गुणे 100। मूलधन कितना मेरे दोस्त? 15,000 रुपया। और टाइम कितना है? क्योंकि हमने 1 वर्ष का ब्याज रखा है ना। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 15 से 10 बार में 15 छक्का 90, 15 पचे 75। अभी ये चाहे तो काट लीजिए, अन्यथा न काटिए। रेट कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा 6.5%। रेट कितना आ गया? 6.5%। अब लास्ट लाइन पढ़िएगा ध्यान से। मुझे लग रहा है एक बार मिटाना पड़ेगा जगह के लिए। चलिए यहाँ बगल में लगा दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि 18,500 रुपए की धनराशि 4/2/5 वर्ष में पहले की दुगना ब्याज दर पर, यानी इसको दोगुना करना पड़ेगा। तो नया रेट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? नया रेट आएगा 6.5 दुना होता है 13। तो नया रेट कितना आ जाएगा? 13। कितना साधारण ब्याज देगा? तो डायरेक्ट में साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। SI बराबर PRT बटा 100। 18,500 गुणे रेट कितना? 13%। और टाइम कितना? 4 5 20, 20 2 22, 22 बटे 5, इधर गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 से कटेगा, 5 3 15, पीछे कितना आया? 3 आया। 3 और 5 मिलके कितना हो गया? 35। तो 5 7 35 हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 37 गुणे 13 गुणे 22। 37 गुणे 13 गुणे 22। आराम से गुणा कर लीजिए। 37 13 22 का 37 6 42 2 4 6 3 18 4 22 7 कितना आएगा मेरे दोस्त? इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,582। 10,582 रुपया। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10,582 रुपया। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। सबसे पहले हमें इस सवाल में क्या करना था? सबसे पहले हमें रेट निकालना था। रेट निकालने के बाद फिर वापस हम ब्याज निकालते हैं। तो ये था ये पूरा सवाल। अब बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 55 नंबर का। चलिए हमारे साथ सवाल भी लिखिएगा। चलिए देखिए 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5%, कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5%, 4 वर्ष में 10.5%, 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज पर
साधारण ब्याज पर 8,094 रुपया हो जाती है, 8,094 रुपया हो जाती है, ठीक है। फिर बोल रहा है तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5 यानी 10.5% दर से 8,094 रुपया हो जाती है। जब कोई रुपया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो मिश्रधन होगा। मतलब 4 वर्ष में 10.5% ब्याज की दर से 8,094 रुपए का मिश्रधन हो जाता है। तब वही धनराशि, मतलब जो धनराशि वहां से निकलेगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको मूलधन निकालना है। तो वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, मतलब रेट कितना लेना है? 10.5% ही, और समय कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? मतलब नेक्स्ट मिश्रधन क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको पहले इससे गुणा करा लीजिए। 10.5 को गुणा कराइए मेरे दोस्त 4 से। पॉइंट हटा बटे कितना आया? 10। ये कटा 2 बार में, ये कटा 5 बार में। 5 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 दूना कितना हो गया? 42%। कितना आ गया? 42%। अब मिश्रधन निकालने का डायरेक्ट ट्रिक अपनाइए। 100 मान लीजिए पहले मूलधन था, 42 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 142। अब इधर वाले को हमेशा प्रिंसिपल मूलधन मानना है, इधर वाले के अमाउंट यानी मिश्रधन। अब हमें क्या निकालना है? पहले मूलधन निकालना है। तो 100 रखेंगे ऊपर, बटे रखेंगे 142, और गुणे कितना? गुणे 8,094। अब 142 से 8,094 को भाग दीजिए आराम से। 142 भागा 8,094 कितनी बार में जा रहा है मेरे दोस्त? हाँ तो मेरे दोस्त ये कितनी बार में भाग जा रहा है? ये भाग जा रहा है 57 बार में। कितनी बार में? 57 बार में। तो मूलधन कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 5700 रुपया। अब क्या बोल रहा है? आगे सवाल पढ़िए। कह रहा है तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, मतलब रेट क्या रखना है? 10.5% ही। इतने टाइम में 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? मतलब यहाँ भी मिश्रधन ही पूछने का कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा मेहनत मत करिए। मैं एक तरीका बताता हूँ मिश्रधन निकालने का। इसको पहले फ्रैक्शन को बदल लीजिए। 6 × 18 19 20। अब डायरेक्ट इस दर का गुणा इससे कर दीजिए। 10.5 का गुणा किससे मेरे दोस्त? 6 × 18 19 20/3 से। पॉइंट हटा बटे कितना आया? 10। 0 से ये 0 कट गया, 3 से कटा 35, 3 105। 35 दूना कितना हो गया? 70। कितना हो गया? 70%। अब सेम काम इसमें भी भाई कितनी हो जाएगी? अब 100 रुपए की धनराशि बढ़ के 70% बढ़ेगी, कितना हो जाएगा? 170। इस बार हमें लाना है मिश्रधन, तो इसलिए हम क्या ऊपर रखेंगे? ऊपर रखेंगे 170। तो 170/100 गुणे कितना? 5700। कितना मेरे दोस्त? 5700। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। 57 का गुणा 17 से 170 से करिए। 57 गुणे 170। कितना आ जाएगा? 9,690 रुपया। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9,690 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 6 सही 2/3 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 9,690 रुपया। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 56 नंबर से सवाल देख लीजिए। चलिए मुझे लग रहा है समय भी हो चुका है, आज यहीं पे बंद करते हैं। अब अगला सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लगातार मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग 55 सवाल कवर कर चुके हैं। टोटल सवालों की संख्या है मेरे दोस्त 69 सवाल है। तो अभी जितने बचे सवाल हैं 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर समय और कार्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।